बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। हम लोग फिज़िक्स के न्यूमेरिकल शुरू किए हुए हैं और हमने पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे। आज नेक्स्ट जो 2 हैं वो करते हैं, यानी 10.5 और 10.6 करते हैं। तो 10.5 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है दी हुई हमारे पास। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम in 20 seconds, what will be its frequency and the time period of the wave? If wavelength is 6 centimeter, कैलकुलेट वेव स्पीड। इन दो चीज़ें मालूम कर, तीन चीज़ें मालूम करनी है। पहले तो इसका डेटा लिखेंगे। डेटा के अंदर दिया नंबर ऑफ़ वेव्स। नंबर ऑफ़ वेव्स को n से ज़ाहिर करते हैं तो ये 100 दी हुई है हमारे पास। अब इसके बाद टाइम दिया हुआ है, यानी छोटे t से ज़ाहिर करने वाला 20 सेकेंड दिया हुआ है, इसको 20 सेकेंड दिया हुआ है। और हमने वेव लेंथ भी हमारे पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, चूँकि आपको पता है लेंथ कोई भी हो तो उसका यूनिट मीटर होता है। तो उसको मीटर बनाने के लिए हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 100 से और ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। 0.06 ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। 0.06 मीटर। 6 को 100 से डिवाइड किया। फ्रिक्वेंसी हमने मालूम करनी है और वेव स्पीड भी मालूम करनी है और एक और चीज़ मालूम करनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आपने मालूम करना है जी, टाइम पीरियड। और इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं और ये भी आपने मालूम करना है। अब सोल्यूशन डाला, चूँकि फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन जो है उससे हमें पता चलता है कि फ्रिक्वेंसी जो दरअसल होती है वाइब्रेशन। जी कोई बॉडी जो है पर सेकेंड जो वाइब्रेट करती है उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं। लेकिन सिंस फ्रिक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो इससे फार्मूला पता चल गया कि जितनी दफ़ा जब 1 सेकेंड में वाइब्रेट करती है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। सो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आ जाएगा n/t। तो ये f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100/20। तो डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 5 और फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है Hz यानी हर्ट्ज़। तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। अब हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर टी दिया तो एफ निकाला जा सकता है और एफ दिया तो टी निकाला जा सकता है। टी इस दफ़ा एफ दिया हुआ तो टी क्या लिखेंगे, इसका उलट लिखेंगे। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f। आप टी वैसे लिखा 1/f की जगह 20 लगाया, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05 सेकेंड। ये टाइम पीरियड निकल आया। अब हमने चूँकि इसकी निकालनी है स्पीड, तो हमें पता है रिलेशनशिप जो हमने शुरू में पढ़ा था पहले ही चैप्टर में, तो वी किसके इक्वल होता है, एफ लैम्डा के। एफ की जगह एफ की वैल्यू लगा दी 5hz और लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू लगाई 0.06 मीटर, यानी यूनिट यहाँ अपने साथ लिखना होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.3। अब चूँकि हमने यूनिट स्पीड का लिखना है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यूँ जो क्वेश्चन नंबर 10.5 है वो से हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या उसकी दी हुई है। स्टेटमेंट में कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक has a frequency of 12 Hz. The resulting has a wavelength of 3 centimeter. What is its speed of wave? What is speed of wave? यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा यूँ है, कुछ हमें दिया हुआ। इसमें फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी उसने दी हुई है। फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी दी हुई है। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 12 Hz। ये ना 12 Hz दी हुई है फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ भी दी हुई है हमारे पास, लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके मीटर बनाएंगे, 3 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.03 मीटर। मालूम हमने क्या करना है, वेव स्पीड। मालूम क्या करना है जी, वेव स्पीड हमने यानी v मालूम करना है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप जो होता है वो यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं सिंस। अगर दो नुक्तों के नीचे नुक्ता डालें तो उसे कहते हैं सिंस। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू 12 Hz लगा देंगे, मल्टीप्लाई लैम्डा की जगह 0.03 मीटर लगा देंगे। फिर इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.36। ये और चूँकि वाला स्पीड जो होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड।
यूँ ये जो न्यूमेरिकल है 10.6 ये भी हल हो गया। तो रोज़ाना के 2 न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह, और अगर कहीं से समझ नहीं आए तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स करके। और ये न्यूमेरिकल अगर आप रोज़ाना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। 2-2 न्यूमेरिकल भी अगर आपको आ जाए तब भी रोज़ाना करें, तब भी कोई भी हो जाते हैं आपके सारे।